पहला दिन शाम 6 बजे। पार्क में वह रोजाना की तरह टहल चुकने के बाद वह अपने पड़ोसी के साथ बेंच पर बैठा हुआ ये मार रहा था। पड़ोसी उससे एक अजीब सी बात पूछी। आपको रात को नींद आसानी से आ जाती है? हो, आ ही जाती है, वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन इधर मुझे देर रात तक आकर फिल्में देखने की लत लग गई है। आ वजह से नींद जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हो, यह बात तो है, पड़ोसी बोला, लेकिन मेरे साथ दूसरी दिक्कत है। क्या? उसने पूछा। मैं ना वो फिल्में देखता हूँ ना हो सोने से पहले कोई किताब पढ़ता हूँ। पड़ोसी घोड़ा गंभीर था। खाना भी जल्दी खा लेता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक से सो नहीं पाता। किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। नहीं, यह बात नहीं है पजी, अब थोड़ा परेशान सा दिखा। मुझे कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ हूं मैं, बल्कि पहले तो खूब सोता भी था, लेकिन जब से इस बिल्डिंग में घर लिया है तब से ही दिक्कत शुरू हो गई है। वह थोड़ा पाशोपेश में यह गया कि पड़ोसी की इस बात के जवाब में क्या कहे। पड़ोसी गाड़ी देर चुपचाप शून्य में देखता रहा, फिर एकाएक बोला, मैं मुश्किल से 15-20 मिनट सो पाता है और मेरे नींद टूट जाती है। वह चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। दरअसल मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई चुपचाप मेरे सिरहाने के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा है, एकेट का पड़ोसी ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा। उसके भीतर एक झरझरी सी छूट गई। हम बहुत मनहूस घरों में रह रहे हैं, पड़ोसी वैसे ही धीम स्वर में बोल रहा था। यह बिल्डिंग, बल्कि यह पूरी जगह बहुत मनहूस लगती है मुझे। उसने कुछ नहीं कहा। पड़ोसी भी देर तक बिना कुछ बोल बैठा रहा। शाम जब बाल चुकी थी, पार्क में रात का अंधेरा उत्तर आया था। दूसरा दिन सुबह 8 बजे। यह हुबह वही आवाज थी। एक बार फिर सी किसी चाकू या तलवार को धार लगाई जा रही थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई भारी वजन रखा हुआ है। उसने अपने हाथों से टटोला और जब उसे समझ आया तो उसके होश उड़ गए। यह एक पैर था। उसके हाथों ने उसे साफ साफ बताया। एक बहुत ही खुरदरा, किसी पत्थर की तरह सख्त पर था। वह कोई उसकी छाती पर पैर रखकर खड़ा है, जो कुछ ही देर में उस चाकू या तलवार से उसका काम तमाम कर देगा। चीज उसे सबसे पहले दिखी वह था एक झर्रीदार चेहरा। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह बुरी तरह डर गया। औरत उसे ही देख रही थी, वह भी फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। सहसा औरत मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उसने गौर किया कि उस औरत के पैर बहुत ही खुरंदर और सख्त थे, किसी पत्थर की तरह। वह एक पैर को घसीटकर चल रही थी, लेकिन उसके चलने पर कोई आहट नहीं हुई। ठीक किसी बिल्ली की तरह दबे पांच चल रही थी वह। ऐसा क्या खास है इस किताब में? पाए लेकर कमरे में आशी हुई पनी ने पूछा, जो इसे सीने से लगाए हुए ही सो गए थे। उसे याद आया कि कल रात उसने सोने से पहले फिल्म देखने के बजाय किताब पढ़ने का फैसला किया था। यह तरीका बहुत कारगर भी साबित हुआ था। 2 पन्ने पढ़कर खत्म करते करते ही उबासियों आने लगी थी, आंखें भारी होने लगी थी। फिर वह याद नहीं वह कब सो गया था। उसने देखा किताब अभी भी बिस्तर में लुढ़की पड़ी थी। क्या यह बूढ़ी औरत ही हमारी नई में है? उसने चाय की चुस्की लेते हुए पत्नी से पूछा। लेकिन यह भला क्या काम कर पाती होगी? इसके शरीर में तो ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल हायों का चा है। तो तुम कहीं से दलाओ, कोई मोटी ताजी जवान में हा पली। वह पहले तो खिसिया कर रह गया, फिर बोला, लेकिन यह बेचारी तो लंगड़ी है। कितनी तकलीफ होती होगी उसे, ऐसी औरत घर का काम करवाना तुम्हें ठीक लगता है? अरे लंगड़ी नहीं है वो, पत्नी फिर झल्लाई। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी उसे भी गुस्सा आ गया। लंगड़ाती हुई चल रही थी वह, लेकिन कल तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। पत्नी को थोड़ी हैरानी हुई, हो सकता है कोई घोटपोट लग गई हो। ठीक है मैगी, उससे तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। वह चुपचाप चाय पीने लगा। करण रात बिटिया रानी का फोन आया था। पत्नी ने अखबार पढ़ते पढ़ते कड़ा, खुशखबरी है, हम दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। अरे वाह, यह खुश हो गया। सोच रही हूँ 1-2 दिन के लिए उसके पास चली जाओ। पत्नी ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। हो बिल्कुल, वह बोला, आज ही चली जाओ, 2 घंटे का ही तो सफर है। ठीक है, पत्नी ने कहा, दोपहर वाली बस से चली जाती हूँ। ठीक है। वह चाय खत्म करके अपना कप एक तरफ रखने जा ही रहा था कि सहसा चौंक उठा। उसे लगा कोई चीज दीवार पर रेंगती हुई अलमारी के पीछे चली गई है। पत्नी अपनी चाय खत्म करके कमर से चली गई। वह चुपचाप अखबार पढ़ने लगा।
हालांकि उसे कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। बेमन से अखबार के पन्ने पलटते हुए एक खबर ने उसका ध्यान खींचा। कल रात ट्रेन से कटकर एक औरत की मौत हो गई थी। हालांकि यह खबर छोटी सी थी और इस तरह की खबरें आए दिन छपती रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह इस खबर को पढ़ने लगा। गिरा औरत का जिक्र इस खबर में, या वह एक बहुत ही बुरी औरत थी और ट्रेन में भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। पटरी पार करते समय ट्रेन को पपेट में आ गई। उसकी एक टॉक कटकर अलग हो गई थी। खबर पढ़ते पढ़ते उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसका मन उचार हो गया। उसने अखबार से अपनी नजरें हटा ली। एकाएक उसे फिर लगा मानो कमरे में रोशनी कम होती जा रही है। अंधेरा घिरता जा रहा है। उसने एक झटके से उठकर खिड़की पर देंगे पड़े एक तरफ खिसका दिए।